हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन में जो बहुत ही खास जो है वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें जो एक ऐसी कंपनी लाया हूँ जिसका जो प्रोडक्ट है वो आने वाले फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बिना जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी जितनी भी है, ठीक है, वो सब जो है हमारी धरी के धरी रह जाएगी। क्यों? क्या हुई? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं उन सब में जो है इसका यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में आप जानती होंगे कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारा। जैसे कि इस चीज़ का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हमारा जो ऑटोमोबाइल्स होगा उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसके बिना जो है कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं चल सकती, क्योंकि जिसका जो प्रोग्रामिंग सब जो इस चिप में जो है वो सेट होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा और भी जो इक्विपमेंट्स हो गए, लाइक जैसे लैपटॉप्स हो गया, मोबाइल हो गए, हमारा जो टीवी हो गया, और भी बहुत सी ऐसी मशीनरी हो गई जिनमें जो है इन चिप का जो है यूज़ किया जाता है। तो अगर हमें अपनी जो टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो जो है इस चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इस चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें अपने यहाँ ही रखनी पड़ेगी। यानी कि हमारे अपने देश में ही अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएगी तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अभी के टाइम पे जो है इस चीज़ का, यानी जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उसका जो हब माना जाता है वो ताइवान को माना जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे चाइना और ताइवान का कुछ पंगा चलता है तो समझिए कि वो एक तरीके से उनके यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स होएगा, यानी कि जैसे हम इंपोर्ट करते हैं उनके यहाँ से, या और भी अदर कंट्रीज़ भी करती हैं, तो यानी उन सबको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, उनके यहाँ ये सब चीज़ें ठप पड़ने लग जाएंगी। तो इसके लिए जो है इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो इस पर फोकस किया जा रहा है। और यहाँ भी जो है सेमी कंडक्टर चिप्स के जो प्लांट हैं वो जो है बहुत जल्द जो है ओपन होने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो ये जो कंपनी जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ, ये जो है वो सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर ही काम करती है। और सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो वीडियो को जो है ज़्यादा लंबा ना करते हुए जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इस कंपनी का जो है प्राइस आप देख सकते हैं। इस कंपनी का जो इस टाइम पे प्राइस चल रहा है वो 135 रुपीज़ का इस टाइम पे चल रहा है। और एक दिन का रिटर्न आप देखिए, इसने जो है 2.61% के पॉजिटिव का रिटर्न एक दिन में बना के दिया। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न आप देखिएगा जो कि जो है 44% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं एक महीने में ही। वहीं इसका जो एक साल का रिटर्न आप देखिएगा जो कि 100% के जो है पॉजिटिव का रिटर्न इसने बना के दिया। यानी कि एक साल के अंदर इसने पैसा जो है इन्वेस्टर का वो अपना जो है 2 गुना तक इसने करके दे दिया है। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 604% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न इस कंपनी ने दी। अगर आप इंडिया में जो है सेमीकंडक्टर का मार्केट अगर आप देखें तो अभी के टाइम यानी 2022 से अगर आप इसका आइडिया लगाएं तो इसका जो मार्केट साइज है जो चल रहा है, यानी मार्केट जो बिजनेस इसमें चल रहा है वो 26.3 जो बिलियन का चल रहा है यूएसडी डॉलर का। और ये जो है 25.7% CAGR रेट से बढ़ रहा है, जो कि 2022 से 2032 यानी 10 साल का इन्हें अनुमान लगाया है इसमें कि ये कितना बढ़ के जा सकता है 10 साल में। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कितना 26.3 बिलियन डॉलर से बढ़ के 271.9 बिलियन डॉलर तक ये जा सकता है, जो कि आप ग्राफ में भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 2022 के हिसाब से देखिए कितना 26.3 बिलियन डॉलर है, जो कि 2032 तक बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच जाएगा, जो कि 271.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ग्रोथ है इसके बिजनेस में। और यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इस कंपनी का नाम है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिज़ाइन कंपनी है, जिसका जो फोकस है वो टर्नकी ASICs, मिक्स्ड सिग्नल IP, सेमीकंडक्टर एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, एंड IoT सॉल्यूशंस में है, जो कि कैटर करता है हमारा एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को, ऑटोमोटिव को, मेडिकल एंड नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस को, इन सभी को जो ये कैटर करता है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कराती है, जैसे ये देखिए आप यहाँ पे, जैसे सेमीकंडक्टर की सर्विस देते हैं मोस्ट, ये जो कंपनी है वो एनालॉग एंड डिजिटल एंड मिक्स्ड ASICs एंड IP डिज़ाइन सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड कराती है। उसके साथ साथ ये क्या करती है, ये जो है सिस्टम्स की सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन सर्विसेज हो गई जो कि नेटवर्किंग के लिए हो गया, हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी स्टोरेज वाली हो गई, कंप्यूटिंग होगी, सेमीकंडक्टर होगी, डिफेंस, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल एंड वायरलेस डोमेन्स की जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और ये कंपनी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, जिसमें ये क्या करती है, डेवलप करती है M2M एंड IoT सॉल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो गए, बिल्डिंग या होम ऑटोमेशंस में हो गया, वेरेबल मेडिकल डिवाइसेस हो गई, एसेट मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस हो गया, एंड लाइटनिंग कंट्रोल में जो है ये यूज़ किया जाता है।
और इनका जो सेगमेंट वाइज अगर हम रेवेन्यू चेक करें इस कंपनी का, जैसे सेमीकंडक्टर सर्विसेज से जो इसका रेवेन्यू है, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से देखें तो जो कि 88% इसका जो है सेमीकंडक्टर सर्विसेज से आता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 से अगर हम देखें तो जो है इसका 80% इससे सेमीकंडक्टर सर्विसेज से आ रहा है। बाकी इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखिए 12% किससे, जो एम्बेडेड सर्विसेज हो गई, और उससे जो 12% आता था, वहीं 2024 में जो है ये इससे जो है इसका 20% आने लग गया है। और इसका अगर ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं जैसे एक्सपोर्ट से इसको जो है 46% रेवेन्यू जनरेट होता है, वहीं डोमेस्टिकली इसको जो है 54% जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और इस कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं AMD हो गया, लेटिस हो गया, ठीक है, माइक्रोचिप हो गया, सीमेंस हो गया, और भी अदर कंपनीज हैं। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है अपने ऑफिसेज का भी जो एक्सपेंशन कर रही है, जिसमें ये अलग अलग लोकेशन पे अपने ऑफिसेज खोल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, पुणे और USA वगैरह में भी जो इनके ऑफिस जो है ये नए नए जगहों पे खोलते जा रहे हैं। और इस कंपनी की जो ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा, जो कि 10 साल की 35% से ग्रो करी। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10 साल की 11% से ग्रो करी। वहीं 5 साल की देखिए 27% से सेल्स ग्रोथ ग्रो कर रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 5 साल की 20% से ग्रो करी। वहीं 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखिए 26% से, और 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 30% से ग्रो करी। वहीं TTM की देखिएगा, जो कि TTM की 50% से जो सेल्स ग्रो कर रही है, वहीं इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा TTM की वो 86% से ग्रो करी, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और वहीं इसका जो स्टॉक प्राइस AGR देखिए, जो कि 113% के साथ जो ये ग्रो करता जा रहा है। और कंपनी की सेल्स भी आप देख सकते हैं, जो कि कंटिन्यूसली ग्रो होती जा रही है, जो कि आप देखिएगा जो कि 8 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 272 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आप देखिए काफ़ी शानदार, जो कि पहले माइनस में हुआ करता था, वहीं आज जो इसको पॉजिटिव के 34 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने लग गया। और इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखिए, जो कि पहले माइनस में हुआ करता था, वहीं जो आज इसको जो है 11 करोड़ का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट होने लग गया है कंपनी को। यानी कंपनी की सेल्स अच्छी हो रही है, कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। और इसके जो अगर फंडामेंटल देखें तो इसमें आप देखिएगा इसका जो मार्केट कैप है वो मात्र 2558 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है अभी के टाइम पे है। तो इसके पास जो एक्सपेंशन के लिए जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी बहुत बड़ी ये कंपनी बन सकती है आने वाले टाइम में। करंट प्राइस 136 रुपीज़ चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था वो 148 का बनाया था, लो इसका जो 58 रुपीज़ का था। स्टॉक का जो पी इस टाइम पे 242 इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। और इसका जो इंडस्ट्री पी चला वो 37 चल रहा है। देखिए ये जो इंडस्ट्री है वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इस बेस पे इसको जो पी अलॉट हुआ वो बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है इस टाइम पे, जो कि 242 है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन वाइज जो है हाई हो चुका है इस टाइम पे। तो करंट प्राइस पे एकदम तुरंत एंट्री करना ठीक नहीं होगा, इसमें कुछ करेक्शन आता है तो उसके बाद जो है इसमें एंट्री लिया जा सकता है। इसका बुक वैल्यू जो है वो 11 है, और इसकी कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी जो है बहुत छोटी है। इसके जो ROC है वो 8.78 है, जबकि ROE जो है 6.93। ये जो है थोड़े ठीक ठाक लेवल पर ही है, उतने ज़्यादा अच्छे अभी के टाइम पे नहीं हो पाए हैं। फेस वैल्यू अभी के टाइम पे इसकी 2 है, यानी आने वाले टाइम में एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। और इसके जो प्रमोटर है उन्होंने अपने कोई भी शेयर जो प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। करंट रेशियो इसका जो है 1 के नीचे है, हालांकि 1 के आसपास ही घूम रहा है, और ये हमेशा वैसे 1 के ऊपर ही रहना चाहिए, तो भी ये ठीक है, यानी 1 के आसपास ही है। पैग रेशियो वाइज भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा महंगी है ये कंपनी, 12.1 है, जबकि ये 1.5 से हमेशा नीचे रहना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे महंगा हो चुका है इस टाइम पे। इसके पास जो फ्री कैश फ्लो वो काफ़ी अच्छा है, जो लगभग 8 करोड़ के आसपास है। इसके थ्रू ये कैपेक्स वगैरह भी कर सकती है। रिजर्व इसके पास 170 करोड़ के हैं, वही इसके पास जो कर्जा है वो 76 करोड़ का है, जो कि इसके रिजर्व से काफ़ी कम है। यानी कि इसका जो डेप्ट इक्विटी आप देखेंगे यहाँ पे, जो कि 0.37, ये हमेशा 1 के नीचे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो 47.6% बना हुआ है, और FIs का होल्डिंग इसमें 2.84 बना हुआ है। वहीं DIs का जो होल्डिंग है वो इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें देखिए आप प्रमोटर्स में अच्छी क्वांटिटी में ठीक ठाक ही है, 40 के ऊपर ही है, तो ठीक है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सेल्स अच्छी करी और प्रॉफिटेबल है कंपनी, और आने वाले टाइम में इसका जो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी को भी जो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम एक बार आप नोट कर लीजिए दोबारा, मॉसिव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और ये किसी तरीके का कोई बाई सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, एक बार खुद का रिसर्च जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पे करना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ के साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।